नाम बेटा आपका? राहुल उपाध्याय। बेटे का नाम बहुत सुंदर रखा। आजकल अच्छे नाम रख रहे हैं, पहले तो ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े नाम रखने शुरू कर दिए थे बीच में। तो बताओ उपाध्याय जी। जी स्वामी। हाँ, क्या कैसे हुआ था इसको? स्वामी जी ये जो है पानी अधिक पी रहा था, थक रहा था, तो ऐसा लगा कि पानी अधिक पीते हैं बच्चे, थक जाते हैं, प्यास बहुत लगती है, यूरिन बहुत आता है, वेट रिडक्शन, वेट लूज होने लगता है। हाँ, 1-2 किलो वेट भी उस समय इसका लूज हुआ। तो तुरंत जानकारी नहीं थी क्योंकि डायबिटीज़ किसी को भी नहीं है फैमिली में, किसी को नहीं है। लेकिन जब सलाह दी कि आप इसकी जो है शुगर जांच कराएं हैं तो इसकी 650 शुगर निकली। 650। माँ बाप के तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक बिल्कुल जाती है। स्वामी जी, मतलब समझ नहीं पाए थे कि करना क्या है। किम करो विको गच्छामि को माम उद्धरिष्यति। जी स्वामी जी, फिर तुरंत हम वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे और जो शुगर हॉस्पिटल ही है वहाँ गए कि भी वहीं ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने इंसुलिन पर 3 दिन रखा और डोज फिक्स किया 12 यूनिट का। 12 3 बार 36 यूनिट। हाँ, 36 यूनिट 3 बार करके। लेकिन स्वामी जी से 12 यूनिट जब हमने वहाँ से, क्योंकि इतने डरे हुए थे कि वहाँ से हम घर भी नहीं आए, 3 दिन हॉस्पिटल से भी छुट्टी लेकर वहीं रुके कि ऐसा नहीं हो कि इसे बाद में कोई परेशानी हो। वहाँ रुककर 12 यूनिट इसको इंसुलिन लगाया तो शुगर लो हो गई। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि कम कीजिए। 10 यूनिट किया फिर भी शुगर लो हो गई। 3 दिन में 4 यूनिट लगाया, उसके बाद भी शुगर डाउन गई। फिर उनके पास गए तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो लगाना होगा, बोलिए हनीमून पीरियड चल रहा है अभी। लो, डायबिटीज का भी हनीमून पीरियड बता देते हैं। ब्याह के बाद तो हनीमून सुना था, ये बीमारियों के बाद भी हनीमून चलता है। ऐसे ऐसे नाम घट रखे हैं बेहुदे लोगों ने। बोले हनीमून पीरियड चल रहा है, यहाँ इनकी आफत आ रखी है और उनका हनीमून पीरियड चल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद स्वामी जी हमने तो ये बीमारी का हनीमून पीरियड नहीं होता, ये हॉस्पिटलों का हनीमून पीरियड होता है। हाँ। इंसुलिन स्वामी जी फिर नहीं दिया इसे, और 3 दिन तक साथ में योग, क्योंकि मैं 2010 में भी आपसे मिल चुका हूँ हरिद्वार में ही, तो इसलिए योग इसे कराया और जो भी डाइट है उसको फॉलो किया तो लगभग थोड़ी थोड़ी प्लस थी, ज़्यादा नहीं गई, 160 180 जा रही थी। और 3 दिन बाद ही हम 3 दिन घर रुके और चौथे दिन फिर सीधे 8 जनवरी में यहीं आ गए थे हरिद्वार। अच्छा, 8वें दिन ही आ गए थे। ये अच्छा किया इन्होंने। चारों तरफ नेट आदि पर सर्च किया, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। तो एक पतंजलि योगपीठ को छोड़ के, योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस को छोड़ के कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। होल लाइफ इंसुलिन लो। हम बात करते हैं कि आप इंसुलिन छोड़ सकते हो। तो अब मुझे तो स्वामी जी बिल्कुल अब बहुत दिसंबर से इंसुलिन नहीं ले रहे। इंसुलिन तो दिया ही नहीं स्वामी जी अभी तक। और अब शुगर कितनी आ रही है इसकी स्वामी जी? अभी जो है कल भी 94 98 थी। हाँ। बस यही चल रही है। मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि आपका इस प्रकार से इस युग में और हमारा आना हुआ है जिस समय आप हैं, ताकि जो ये जो सनातन धर्म की जो धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं आप, और उसमें हमें संरक्षण प्राप्त है सभी को, और पुनः हम अपने धर्म से जुड़ भी रहे हैं। जो एलोपैथिक की ओर जा रहे थे लेकिन धीरे धीरे पुनः आपको देखकर कि हाँ यही मार्ग हमें अपनाना चाहिए। सनातन धर्म क्या है? हमारी अपनी शिक्षा जी, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपना स्वधर्म, अपनी पावनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना खान पान, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के नाम पर जो इधर उधर लोग कुछ अड़गम पड़गम बड़गम करते हैं वो नहीं। क्या नाम बेटा? जी, पंडित राहुल उपाध्याय। पंडित राहुल उपाध्याय जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और वेद को दो। अब वेद कल क्या खाया था? कल सैलेड और नाशपाती और सब्जी। और सेव? सेव पहले खाया? नहीं। हाँ, नाशपाती या सेव देते हैं, सलाद देते हैं, और रोटी खाई थी? हाँ, रात को खाई थी एक खाई। और फिर खाने के बाद भी कितनी आई? सुबह स्वामी रात को बहुत लेट खाई थी और सुबह जल्दी चेक करी थी तो 108 आई। 108 आई। तो आओ इधर आओ। अब रोज योग करना। एक आसन कितनी देर करते हैं? 20 मिनट करता है एक एक आसन। कौन कौन से आसन करते हैं? पवन गुप्तासन और नौका आसन
और ये पद्मासन में बैठ के योग मुद्रा, योग मुद्रा आसन, वक्रासन, वक्रासन, सूर्य नमस्कार सब करता है। चलो कितना प्यारा सा बच्चा है। यदि योग का सहारा न मिलता तो इसका जीवन ही सबसे बड़ी बात ये, यहाँ जब आओ। आते हैं सामने तो जो दूसरे भी मिलते हैं, एक गुड़िया है हिताक्षी नाम की, जो हम 6 महीने पहले जब यहाँ आए थे तो एक हिताक्षी नाम की गुड़िया हमें मिली थी हरियाणा से, उसे भी टाइप 1 डायबिटीज़ था। और अभी 6 महीने में उसकी, क्योंकि संपर्क में हो ही जाते हैं यहाँ पे, संबंध तो बन ही जाते हैं, तो वो पूरी तरह नॉर्मल हो गई है। अभी 2.2 उसका जो पेनक्रियाज है वो काम कर रहा है स्वामी जी। 2.2 पर आ गई उसकी HbA1c। हाँ, हमसे HbA1c 2.2 मतलब बिल वो तो डाउन हो गई। स्वामी सीपअप टाइप 2.2 हो गया है, जो बहुत 0.7 था। उन्होंने भी पूछा था कि स्वामी जी से हम मिल नहीं पाए थे। अनुष्का भी आई थी थोड़ी दिन पहले, एक बिटिया इंजीनियरिंग की हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यही से पंचकुला से, पूरा शुगर खत्म करके इंसुलिन बंद करके नॉर्मल होके गई। चल खुश हो गए। आओ इधर आओ गुड़िया, ये दूसरी योगिनी आ गई है हमारी। ये विहा है और इसकी मम्मी भी ऊपर आओ। आपको कब हुआ था बाबू शुगर? 1 जुलाई। 1 जुलाई को ही हुआ और ये तुरंत इधर ही दौड़ाई। कैसे पता लगा आपको शुगर है? मम्मी तो पता है। मम्मी को पता है, इसको क्या पता छोटे बाबू को कि शुगर क्या होता है? चलो मम्मी को ही दो भाई। ये बहुत यूरिनेशन के लिए जा रही थी। ये हमारे केश कांति की भी ब्रांड एम्बेसडर है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं और अच्छे से योग भी करती है। चलो योग करो, मंडूकासन करते हैं ना बाबू? हाँ करो, सब बच्चों को जैसे बताए वैसे कर लेते हैं। ये बड़े सुनते नहीं है करते नहीं है, पूरा बच्चे जो बोले करते। हाँ तो बहुत यूरिनेशन के लिए जा रही थी और समझते तो हमें लगा नॉर्मल होगा, बच्चे जाते ही हैं बॉन्ड पानी पीते हैं तो फिर और उसका ना थोड़ा वेट रिडक्शन हमें दिखने लगा। वेट भी तो हमें लगा एक बार चेक करवा लेते हैं कि देखते हैं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है बच्चे में। जब चेक कराया तो इसको पता चला कि डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है इसको। और जैसे हमें पता चला, हमने फर्स्ट तो पहले उसको इंसुलिन स्टार्ट की और नेक्स्ट डे विद इन 8 डेज हम आ गए थे पतंजलि। ये भी वेद की तरह 1 सप्ताह में आ गए यार। हाँ, और करो। हम जब आ भी रहे थे ना, बहुत लोगों ने हमको डीमोटिवेट भी किया कि कुछ नहीं होने वाला है, टाइप 1 है तो आप डायबिटीज को, आपको बच्चे को इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा। मतलब सारे लोग एलोपैथी के एजेंट जैसे बने हुए, उस दुष्प्रचार के शिकार बने हुए, जैसे उनको कोई MNC से कुछ उनको पैसा चंदा मिलता हो या कुछ उनको वहां से सब मतलब क्या पता नहीं क्या इसको डिमोटिवेट कर रहे, कहाँ लेके जा रही है अपने बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, पता नहीं क्या दे देंगे बाबा जी। अरे बाबा ने यदि रत्ती भर भी कोई गलत चीज दे दी ना तो मेरे ऊपर दूरबीन लगाए हुए अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, 7 समंदर पार तक, कि बाबा से कुछ गलती हो जाए बाबा को पकड़ो। यहां तो बिना गलती के ही लोग सता रहे हैं हम लोगों की भलाई किए जा रहे हैं, लोगों का उपचार किए जा रहे हैं, उपकार किए जा रहे हैं और फिर भी हम पर अत्याचार हो रहे हैं। फिर हमने बोला ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो हम एटलीस्ट जाके एक बार करेंगे। बोले एक बार देखते को आते हैं। हाँ। एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। इधर उधर तो खूब लोग मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, स्पेशली सास ससुर, मतलब हस्बैंड, नानी तो चल भी नहीं पाती तो भी आई साथ में कि नहीं मैं जाती हूँ साथ में, तू चल। मेरी बड़ों को अपने छोटे बच्चों के लिए बड़ा हमदर्दी, उनके लिए एक मन में प्रेम करुणा वात्सल्य होता है। और मेरी एक 3.5 साल की छोटी बेटी है जिसको मैं छोड़ के आई, जिसको मेरे सास ससुर देख रहे हैं घर पे पूरा फैमिली सपोर्ट करता है जब ऐसी कोई बात आती है। हाँ, फुल फैमिली सपोर्ट है। उन्होंने बोला आप जाके आओ, डेफिनेटली। मैं जितनी कॉन्फिडेंट थी, मेरे घर के सारे लोग उतने कॉन्फिडेंट थे कि तू जाएगी तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। क्या हुआ ये बताओ, क्या इफेक्ट हुआ? अभी हम 3 दिन, जब मैं 9 तारीख को यहाँ पे आई, इवनिंग को मैंने थेरेपी ली और मतलब 10 तारीख मॉर्निंग से मैंने इसको इंसुलिन देना बंद कर दिया। 10 रात को सिर्फ 2 यूनिट दी, जो कि ये 13 यूनिट लेती थी।
और सेम 11th को भी 12th को भी हमने इसको 2 यूनिट दी। उसके बाद मैंने इंसुलिन टच ही नहीं की। टच ही नहीं की। और अब कितनी शुगर आ रही है? अभी इसकी नॉर्मल शुगर आती है। एट टाइम्स इसकी शुगर अप एंड डाउन होती है, तो ये प्राणायाम करती है। थोड़ा बहुत अप डाउन होती है। अप डाउन थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल बिट ऊपर नीचे हुई तो ये प्राणायाम करके उसको नीचे लेके ऊपर नीचे होना कुछ नहीं है। भस्त्रिका कर लो, अनुलोम विलोम करो, शुगर डाउन हो जाए। हाँ, ये हमने करके देखा है इसके साथ, तो ये इफेक्टिव हुआ है। और अब कितने दिन हो गए इंसुलिन लगाए? मेरे को लगता है 5-6 दिन हो गए हमने छोड़ दिया, हमने टच भी नहीं किया। और हमने बोल के आए थे जब हम वहां से निकले थे कि हम गंगा मैया को ना इंसुलिन फेंक के ही आएंगे, हमने लाना ही नहीं है घर वापस इसको। मतलब गंगा जी में तो क्या अर्पित करेंगे कि गंगा में जैसे लोग कहते हैं ना भाई सब पाप छूट जाते हैं, तो पाप छूटे या न छूटे, हरिद्वार में आके इंसुलिन छूट जाती है गंगा मैया 100%। और इनफैक्ट मैं बोलूंगी जितने भी पेरेंट्स जो डीमोटिवेट होते हैं कि टाइप 1 नहीं छूटेगा, इट इज इम्पॉसिबल कि नहीं होगा, होता ही है। आपको योग और डाइट, ये 2 चीजें अगर हम फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली। मेरी बच्ची ने एक भी थेरेपी नहीं छोड़ी, बिकॉज जितने भी थेरेपिस्ट सेंटर, मतलब जितनी भी दीदियां थी वहाँ पे, जो सिस्टर्स थे, वो इतने कोऑपरेटिव थे बच्चों को लेके कि वो खुद थेरेपी करवा लेती थी। हाँ। सारी, एक थेरेपी बच्ची ने नहीं छोड़ी है। और ना ही बच्ची ने एक भी ऐसा खाने का वो जो शेड्यूल होता है, जो उसको ब्रेक नहीं किया। करेले का जूस हो गया, कुछ भी हुआ उसने पूरा फॉलो किया। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और एनिमा भी देते हैं, वो भी लिया। हाँ जी, कंपलसरी उसने एनिमा लिया है। मैं भी लिया। पूरे 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 टाइम मधुग्रिट बस्ती देते हैं। तो सारी चीजें फॉलो की, पूरी चीजें फॉलो की, पूरा परिणाम सामने है। देखो इस गुड़िया का, अब बड़ी खुश है। अब तो ऐसे मुस्कुरा रही है कि जैसे पता नहीं इसको क्या मिल गया, सब कुछ मिल गया इसको। वो लिटरली रोती थी जब हम इसको इंसुलिन देते थे ना, तो वो बहुत रोती थी। और वो एक ही चीज बोलती थी, मम्मा आप मत रो, मैं ले लूंगी इंसुलिन। और मैंने उसको बोल के लाई थी, यू ट्रस्ट मम्मा, हम पतंजलि जाएंगे तेरा इंसुलिन छोड़ के आएंगे। तो ये बच्चों में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो वेद में कॉन्फिडेंस था, जो विहा में है। तो अब विहा का दो भाई, अब कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है। और अब शुगर आपका कहाँ गया? गया, चला गया शुगर। और इंसुलिन गंगा नानी के पास फेंक के आएंगे। गंगा मानी के पास फेंक के आएंगे। तो गंगा मैया में स्नान करके जाना फिर, है ना? आज इसको जाना है, ठीक है? तो गंगा मैया भी अच्छी है और योग गंगा भी अच्छी है, और अपना धर्म, अपनी संस्कृति। अब इसको रोज योग करना बाबू, 1 घंटा, इसको छोड़ना नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में। अभी वेद आया था वो 3rd में पढ़ रहा है। बताओ, 2nd 3rd में पढ़ने वाले, इससे भी छोटे बच्चे आते हैं, तो फिर भी थोड़े समझदार हैं, चीजों को समझते हैं। 3-5 साल के बच्चों को लोग लेकर के आते हैं। चलो भाई, विहा के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इसने अपना चैनल पतंजलि के लिए स्पेशली कल लॉन्च किया है कि जिससे ये लोग, जितने भी लोग हैं जो क्योर नहीं हो पाते टाइप 1, वो पतंजलि आए और एक्चुअली ट्राई करें। चलो, अब इसका इंसुलिन से बेटर है कि आप ये योगा करें, तो डेफिनेटली हर एक चीज होती है पॉसिबल। चलो, अब इसका यूट्यूब चैनल आप मैनेज करना। हाँ। और टाइप, इसका चैनल का नाम रखो क्योर टाइप 1 डायबिटीज विद विहा एट पतंजलि। क्या बात है, चैनल का नाम भी बढ़िया रखा है, टाइप 1 डायबिटीज क्योर करो पतंजलि से। क्या नाम रखा? क्योर टाइप 1 डायबिटीज विद विहा एट पतंजलि। क्या बात है। चलो जाओ बेटा, खुश हो। थैंक यू। अब इसकी Thank माँ, you. थैंक यू बेटा, धन्यवाद, है ना? जाओ, खुश हो बेटा। अब टाइप 1 डायबिटीज, अच्छा ये तो छोटे बच्चों की बात हुई। बड़े सोच रहे हैं बाबा जी छोटे बच्चों की ठीक होती है, बड़ों की भी ठीक होती है, छोटे बच्चों का। अरे इनका पेनक्रियास तो बहुत नाजुक होता है, वो ठीक हो जाता है, तुम्हारे वाला तो बड़ा रपटप है। पहली बार मैंने एक और केस देखा जिसका पेनक्रियाज ही काट दिया डॉक्टर्स ने। पेनक्रियाज की टेल और पेनक्रियाज की बॉडी काट दी, उसका सिर बचा, धड़ बचा, पेनक्रियाज का शरीर और पूंछ काट दी, टेल एंड बॉडी उसका काट दिया। कहाँ है वो भाई? आओ इधर आओ। ये बड़ा खुश हो रहा। कल जब मैंने कल विहा का पूछा, ये पतंजलि वेलनेस में है अभी, पतंजलि वेलनेस योगग्राम में सेम ट्रीटमेंट मिलता है, कोई बस जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ जाए। क्या हुआ था तुम अपना बताओ। इसका तो बड़ा मतलब भयंकर डिजास्टर था लाइफ में। ओम बाबा जी, मेरा अगस्त 2017 में गाल बॉर्डर में स्टोन था
तो अपना डॉक्टर नाम भी बोलो। मेरा नाम गणपत है, मैं राजसमंद राजस्थान का हूँ। हाँ। अगस्त 2017 में बाबा जी मुझे गाल ब्लैडर में स्टोन था, तो बहुत दर्द हुआ, इमरजेंसी में ले गए। उन्होंने कहा आपके पेनक्रियाज में सिस्ट है और गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने अहमदाबाद ये हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, ऑपरेशन कराया। ये पेनक्रियाज का ऑपरेशन का पूरा रिपोर्ट है। तो मेरा गाल ब्लैडर निकाल लिया और पेनक्रियाज में सिस्ट था, तो उन्होंने कहा कि आपके ये गाल ब्लैडर पेनक्रियाज का भी ऑपरेशन होगा। तो ये बाबा जी मेरा ऑपरेशन का उस वक्त का फोटो है। ऑपरेशन का फोटो है, सारे रिपोर्ट हैं, डिस्चार्ज में लिखा हुआ है, बिलिंग है सबकी कि पेनक्रियाज निकला हुआ है। और ये सारा ये ऑपरेशन के बाद का सीटी स्कैन है, उसमें कहा गाल ब्लैडर बॉडी एंड टेल रीजन ऑफ पेनक्रियाज आर नॉट विजुअलाइज। ये सीटी स्कैन है जिसमें पेनक्रियाज का बॉडी और टेल निकाल दिया, दिख ही नहीं रहे, हेड बचा हुआ है। हेड बचा हुआ, खाली सिर बचा था, तो सिर से ही काम चला लिया इसने। तो अब क्या हाल है बता। फिर उसके बाद मेरे फैमिली में बाबा जी पापा 72 ईयर के हैं, मम्मी 65 के हैं। मेरे फैमिली में पीछे जो 2-3 पीढ़ी मुझे ध्यान में, किसी को हार्ट, बीपी, शुगर, पापा को अभी चश्मा तक नहीं है, पर मैं अकेला मेरे घर में जिसे किसी को कुछ भी शुगर रिलेटेड भी आइडिया नहीं है। अब जैसे गणपत के उसके वेद के पिता बता रहे थे, उसको किसी को शुगर नहीं। अब ये गुड़िया आई थी, क्या नाम बेटा तुम्हारा? नहीं, विहा तुम्हारा, इसको भी कहीं शुगर नहीं थी, ऐसे ही अचानक शुगर आ रही है आजकल, अचानक शुगर, अचानक बीपी, अचानक कैंसर, ये क्या हो रहा है सब। हाँ। ऑपरेशन के बाद काफ़ी सिम्टम चेंज हुए, वापस डॉक्टर साहब को दिखाया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा मेरा ऑपरेशन तो हो चुका, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए। उनसे मिला, उन्होंने कहा आपके पेनक्रियाज का बॉडी और टेल पार्ट निकाल दिया है, तो बीटा सेल्स टेल पार्ट में होती वो नहीं है, तो अब इंसुलिन अंदर नहीं बन रहा, आपको बाहर से लेना है। तो सितंबर 2017 से इंसुलिन चालू हुआ, तब से चालू ही है। उसके बाद काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने यही कहा कि अब तुझे लाइफ टाइम इंसुलिन लेना है, क्यों अंदर बन ही नहीं रहा, तेरा पेनक्रियाज ही निकाल दिया। तब से सुबह 20 यूनिट, शाम को 15 यूनिट, 35 यूनिट रोज इंसुलिन लगा रहा हूँ। और फिर काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने कहा कि अब तेरे पेनक्रियाज है ही नहीं, तो तुझे लाइफ टाइम अंतिम दिन भी इंसुलिन लगाना ही लगाना है। अंतिम दिन मतलब मरने से पहले, दिन लास्ट जाओगे उस दिन भी इंसुलिन लगाना ही लगाना है। बोले सुबह इंसुलिन लगाना, बाद में मरना। अरे क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, धन्य है ऐसे महापुरुष। तो मन में ऐसा हो गया कि अब जैसे अंग ही नहीं रहा तो बनेगा कैसे बाबा जी, तो लेकिन तब से ही लगा रहा था कि भाई दिमाग तो है उसका, पेनक्रियाज का ब्रेन तो है अभी। पर पतंजलि आने में लेट हो गया। यहाँ आया 9 तारीख को, 9 तारीख को सुबह ट्रेन से उतरे थे रुड़की, यहाँ आए तो क्या रोज का रूटीन बिगड़ गया, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, कैसे करें, सीधा यहाँ आए। तो यहाँ ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, लंच किया। उस टाइम इंसुलिन मैंने सोचा नहीं लगाते हैं, तो 9 तारीख सुबह इंसुलिन नहीं लगाया, यहाँ की डाइट ली। उस दिन डाइट खाने के बाद शुगर 196 थी। ये बाबा जी मैंने उस 9 तारीख से आज सुबह नहीं चेक किया, 15 तारीख का रोज की ये डायरी मेंटेन कर रहा हूँ, 196 थी। उसके बाद अब रोज सुबह 122-25 मॉर्निंग में आ रही फास्टिंग, और खाने के दोपहर के बाद 130-35 से ज़्यादा नहीं आ रही है। और इंसुलिन 9 तारीख से ही बिल्कुल नहीं लगाया मैंने। अब 9 तारीख से कोई इंसुलिन नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज तो 16 हुआ जी। अब शुगर कितनी आ रही है? अब 135, 137, 128 खाने के बाद। अब इसको क्या कहेंगे? अब लोग कहेंगे कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं है ये योग का विज्ञान है। चमत्कार के नाम पर आजकल बहुत उल्टी पुल्टी बातें चल रही है। ऐसा तो मैंने भी पहली बार देखा है कि पेनक्रियाज का खाली हेड बचा, उससे भी डायबिटीज को ठीक किया जा सकता और इंसुलिन से मुक्त हुआ जा सकता। इसका लाइव एग्जाम्पल है गणपत। एक तो गणपति बाप्पा मोरिया है जो कुछ भी कर सकते हैं, और ये दूसरा गणपत आ गया। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इसका भी। सभी को नमस्कार, मैं रानी दीक्षित बोल रही हूँ। और मैं यहाँ जब आई थी बिल्कुल खड़े नहीं हो पाती थी, और मैं बीकानेर से आई हुई हूँ। और मेरे पतिदेव एयरफोर्स में थे, सब जगह इलाज करा लिया, कहीं फायदा नहीं दे रहा था। ये एक मंदिर है जिसमें जो भावना लेके आता है सब ठीक होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बोलेंगे कि दवाई, हमारी किडनी खराब थी और लीवर खराब था, पैर से खड़े नहीं हो पाती थी, आज मैं खुद पैदल चलती हूँ।
और हमको तो चलने में परेशानी थी, और अंदर के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपकी किडनी कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन अब मैं बहुत स्वस्थ हो गई हूँ, चलने भी लगी हूँ, खाना भी खाने लगी हूँ। हम एक बात कहेंगे कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। यदि विश्वास है तो भगवान है, और ये मंदिर है, इस मंदिर को कभी मत छोड़ना। इस मंदिर में कैसा भी आता है सब ठीक होते हैं। मैं राजकमल प्रजापति राजस्थान जिला अजमेर से यहाँ पत्नी को शुगर के इलाज के संबंध में लेके आया हूँ, और बहुत अच्छा 7 दिन हो गए हैं। 7 जुलाई को हम लोग आए और 14 जुलाई को डिस्चार्ज होना है। जिस परेशानी से हम लोग आए हैं, काफ़ी कोरोना के बाद में लगभग 2021 से लेके 3 सालों से पत्नी को जो शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर की बीमारी थी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट से बिल्कुल कम नहीं हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट से शायद किडनियां और डैमेज ख़त्म हो जाएगी। और स्वामी जी के टीवी चैनल के मार्गदर्शन से ही हम लोग यहाँ आए, और स्वामी जी के द्वारा जो योग और विद्या सिखाई जाती है, उससे मेरा पूर्व में 1 साल पूर्व मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अहमदाबाद वगैरह सब जगह जाके आया, डॉक्टर से कंसल्ट करके आया। डॉक्टर्स ने बताया कि केवल लिगामेंट का ऑपरेशन होना है, परंतु मैंने संयम रखा और बाबा जी के आशीर्वाद मात्र टीवी चैनल के माध्यम से आशीर्वाद से योगा करके अपना लिगामेंट पैर ठीक कर लिया है। ओम, मैं अंजना वासुदेव चौहान बम्बई से आई हूँ। मैं यहाँ पे आके मेरे आँखों का नंबर, चश्मे का नंबर मैंने बहुत सारा कम कर लिया। 4 नंबर थे, उसके अभी यहाँ पे 1.25 हो गया। और इसके पहले जब तपस्वी कॉटेज में आई थी तभी मेरा वेट 86 था, और 82 था, और ये 56 हो गया। मेरा वजन एकदम से कम हो गया। तो मैं आप सबसे अनुवेदन करती हूँ कि आप आइए पतंजलि में और अपना योगदान दें। मेरा नाम महेंद्र अग्रवाल, मैं बानारहाट वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा साइटिका पेन था और क्रेटिनिन 1.8 हो चुका था। एक दिन में ही 9.9 आ गया, और एक लीस्ट लगने के बाद मेरा 40% साइटिका पेन आराम आ गया। बॉडी में भी काफ़ी रिलैक्स हुआ, और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो खाना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। और मैं सभी से कहूँगा कि एक बार आओ, इसका लाभ ज़रूर उठाओ, कहीं इधर उधर मत भटको। भटक के फ़ायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ओम, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है। मैं बंगाल से आई हूँ, बानाहाट तरफ से। मैं यहाँ पे अपने आँखों का इलाज कराने आई थी, और मुझे कफ की भी समस्या थी, और यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी हद तक आराम हुआ है। मैं यहाँ पे आए हुए मुझे अभी 3 दिन हो गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। मैं राजस्थान सीकर में रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरे को ब्लड प्रेशर हुआ था पहले, और मैंने अंग्रेज़ी दवाई ली, लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल बाद मैंने ऐसे ही देखा मुक्तावटी वगैरह चाहिए, तो मैंने मुक्तावटी अंग्रेज़ी दवाई के साथ शुरू की। बाद में अंग्रेज़ी दवाई बंद कर दी, फिर मुक्तावटी को मैंने 1 टैबलेट से आधा टैबलेट किया, और उसके बाद मैंने पूरा बंद कर दिया। अभी 10 बरस से मुझे कोई मतलब ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मेरे को गैस थी 20 बरस से, लेकिन गैस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं ले रहा था दवाई, लेकिन अभी मैं 3-4 दिन से इधर आया हूँ, तो मेरे को गैस में 50% फ़ायदा है। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम पूजा शाह, मैं कटक उड़ीसा से आई हूँ। पहले मेरा सर्वाइकल पेन था, लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही नहीं उठा पा रही थी। यहाँ आने से मेरा बहुत ही फ़ायदा हुआ, अच्छा से उठा ले रही हूँ, और मेरा वेट भी 7 डेज़ में 2.5 किलो कम आया है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी एक बार वेलनेस में ज़रूर आइए, पतंजलि वेलनेस में ज़रूर आइए। मैं शत्रुघ्न शाह उड़ीसा कटक से आया हूँ, और बहुत लोगों ने बोला कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, जिसके कारण मैं आया। मेरा बहुत प्रकार का प्रॉब्लम हो गया था, जैसे वेरिकोस वेन, पेट में गैस, और मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण मैं यहाँ बाबा जी के पास आया, और मेरे को 7 दिन का यहाँ ट्रीटमेंट में रखे, और 7 दिन में मैंने अपना 6 किलो वेट कम किया हूँ, और प्लस वेरिकोस वेन का भी ट्रीटमेंट कराया हूँ, जो अब आराम है। पाँव में काला काला हो गया था, अब मेरा पाँव वाइट हो गया है, और प्लस मेरा पेट में जो गैस फेस होता था, अभी कुछ आराम है।
अगर आप लोग को भी यही प्रॉब्लम है तो आप भी आके यहाँ बाबा जी के पास अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरे को 21 साल से पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी होती थी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं 2019 में पतंजलि में आई, वहाँ मैंने यज्ञशाला में योग प्राणायाम किया, सीखा। फिर घर पर मैंने योग प्राणायाम किया, थोड़ी दवाइयाँ भी ली। अब मेरे को कब्ज में बहुत आराम मिला, एसिडिटी में, भूख भी बहुत, सुबह सुबह जल्दी भूख भी लग जाती है इससे। और मेरे को बहुत हाथ में लेफ़्ट साइड में दर्द था, 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, दर्द ठीक हो जाता है। ओम स्वामी जी।